नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, डॉक्टर ने कहा। अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता है। 80 पार कर चुके हैं, अब बस सेवा कीजिए। शंकर ने कहा। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है। शंकर बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ। बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है। और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर में आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, सुशीला, आज सबके लिए मूंग की दाल के पकोड़े, हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले से ही भिगो रखी थी। वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकोड़ों की। शंकर भी जलेबियां लेके आ गया था। वह जलेबी रसोई घर में रख पिता के पास बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्फुट आवाज में बोले, पकोड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे सुषमा, जरा पकोड़े और जलेबी तो ले आओ। शंकर ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और। उसने पकोड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया है, जरा सी जलेबी दे। पिता बोले। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। शंकर, सदा खुश रहो बेटा, मेरा दाना पानी अब पूरा हुआ। पिता बोले। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे सचिन तेंदुलकर हो। आंखों में आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तेरा पोता बनकर आऊंगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता उसे लगातार देखे जा रहे थे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर समझ गया था कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, श्राद्ध खाने नहीं आऊंगा, कौवा बनकर। जो खिलाना है अभी खिला दे। माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में।